लेट्स डिस्कस प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स। अब देखिए, कोलाइड्स बनाने के कई तरीके हैं, जिसमें केमिकल, फिजिकल और डिस्पर्शन, बहुत सारे मेथड्स हम लोग बता सकते हैं। तो वन बाय वन इन सभी मेथड्स के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे केमिकल मेथड्स की। लेट्स डिस्कस वेरी फर्स्ट, दैट इज केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स टू प्रिपेयर कोलाइड्स। अब देखिए, केमिकल मेथड में वो सब केमिकल रिएक्शंस को हम यूज करेंगे जो कोलाइड फॉर्मेशन में हमारे काम की चीज होगी। इसमें सबसे पहले लेट्स डिस्कस ऑक्सीडेशन मेथड। अब ऑक्सीडेशन जो मेथड है, अब एज नेम इंडिकेट्स, डेफिनेटली ऑक्सीडेशन रिएक्शन के आधार पर हम ये बनाने की कोशिश करेंगे। बेसिकली कोलाइडल सल्फर इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस मेथड बाय ऑक्सीडाइजिंग H2S यूजिंग सल्फर डाइऑक्साइड। याद रखना, कोलाइडल सल्फर is prepared by oxidation of H2S using SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए, इस चीज को हम कैसे दिखा सकते हैं। H2S सॉल्यूशन में जब SO2 को आप पास करो, that will lead to the deposition of sulfur in colloidal form along with water. This happens to be the colloidal soul of sulfur. तो ये ऑक्सीडेशन मेथड हुआ। अब ऑक्सीडेशन मेथड के बाद दूसरा जो तरीका हम अपना सकते हैं, दैट इज द रिडक्शन। कुछ सोल्स रिडक्शन रिएक्शन करा के भी हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, स्पेशली कोलाइडल गोल्ड। अब कोलाइडल गोल्ड डिपॉजिट कराने के लिए हमें गोल्ड का सॉल्ट लेना होगा, जैसे ऑरिक क्लोराइड, and we need to reduce that using formaldehyde. Remember, formaldehyde is very good reducing agent. Colloidal gold is obtained by reducing auric chloride, that is AuCl3, by using aqueous solution of what? Formaldehyde. अब यहाँ पे डेफिनेटली फॉर्मल्डिहाइड रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, यानी खुद वो क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा। अब यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं, दिस इज द सॉल्ट, आई मीन ऑरिक क्लोराइड। दिस इज व्हेन ट्रीटेड विथ द एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड रिड्यूसिंग एजेंट है, अल्टीमेटली डिपॉजिट्स गोल्ड इन कोलाइडल फॉर्म। अब खुद का वो ऑक्सीडेशन करेगा तो फॉर्मिक एसिड तो देगा ही देगा। दीज आर द साइड प्रोडक्ट्स एंड दिस इज द कोलाइडल गोल्ड और सोल ऑफ गोल्ड। इस प्रकार से रिडक्शन से हम कोलाइडल गोल्ड बना सकते हैं। अब रिडक्शन के बाद बात करते हैं हाइड्रोलिसिस रिएक्शन की। बाय डूइंग दिस, यानी हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस के माध्यम से भी हम लोग कोलाइडल सोल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। बेसिकली मेटल हाइड्रोक्साइड सोल्स आर ऑब्टेन्ड यूजिंग हाइड्रोलिसिस प्रोसेस, जैसे कि फेरिक क्लोराइड का अगर आप हाइड्रोलिसिस करो तो आपको फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल मिलेगा, याद रखना। व्हाट वी कैन हैव बाय हाइड्रोलाइजिंग ferric chloride FeCl3, we can have ferric hydroxide सोल। अब इसको कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं, FeCl3 फेरिक क्लोराइड। इसका मान के चलो हमने हाइड्रोलिसिस कराया, हाइड्रोलिसिस कराने के बाद हम लोगों को मिलेगा फेरिक हाइड्रोक्साइड along with HCl. This is the colloidal ferric hydroxide. अब इसके बाद
डबल डिकम्पोजिशन। डबल डिकम्पोजिशन में होता क्या है, इसमें सबसे पहले इनऑर्गेनिक सॉल्ट प्रोड्यूस होता है और उसके मॉलिक्यूल्स जब एग्रीगेट करेंगे तो वो कोलाइडल फॉर्म में हमें दिखेंगे। सो एग्रीगेटेड कोलाइड यहां पे हम लोगों को मिलेगा। सो नेक्स्ट अटेम्प्ट इज बाय डबल डिकम्पोजिशन। डबल डिकम्पोजिशन। अब इसमें सिंपल बात यह है कि हम लोग जो सॉल्ट है उसको डिकम्पोज करेंगे। फॉर एग्जांपल AS2O3 आर्सेनिक ऑक्साइड। अब आर्सेनिक ऑक्साइड में से आपने H2S को पास करा, H2S पास करने के बाद आपको आर्सेनियस सल्फाइड मिलेगा, दैट इज AS2S3 which happens to be the colloidal along with what H2O। अब ये येलो कलर्ड होता है, दिस इज कॉल्ड येलो सोल। अब ये सॉल्ट है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट। सो दिस इनऑर्गेनिक सॉल्ट एग्रीगेट्स, यानी इसके मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट करेंगे, एग्रीगेट करने के बाद वो कोलाइडल रेंज में आए। सो ये कुछ केमिकल मेथड्स थे जिनके बदौलत हम लोग सोल्स या कोलाइड्स बना सकते हैं। अब केमिकल मेथड्स के बाद अगला जो तरीका है कोलाइड बनाने का, दैट हैपन्स टू बी द कंडेंसेशन मेथड्स। सो कंडेंसेशन मेथड से भी हम कोलाइड को प्रोड्यूस कर सकते हैं या बना सकते हैं। अब कंडेंसेशन मेथड में सबसे पहला तरीका जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। अब इसमें क्या होता है, दो चीजें आपको समझना होगा। जैसे आपके पास ट्रू सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स माइनर होते हैं, छोटे होते हैं। अब ट्रू सॉल्यूशन को आप ऐसे एक्सेसिव सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे जिसके अंदर सॉल्वेंट उस नए सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सके, लेकिन सोल्यूट मस्ट बी इनसोल्यूबल। जैसे कि सल्फर अल्कोहल सॉल्यूशन है, उसको आप अगर पानी में मिक्स करते हो तो अल्कोहल जो सल्फर अल्कोहल सॉल्यूशन में सॉल्वेंट था दैट इज डिसॉल्व, दैट इज सोल्यूबल इन वाटर, बट सल्फर इज इनसोल्यूबल। तो आपको कोलाइडल सॉल्यूशन मिलेगा, याद रखना। So what we need to do when true solution is mixed in excess solvent, excess of another solvent, okay, excess of another solvent in which solvent is soluble, in which solvent is soluble but solute is insoluble, then ऐसा करने से कोलाइडल सॉल्यूशन मिलेगा। देन कोलाइडल सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, हम लोगों के पास कोलाइडल सॉल्यूशन होगा। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम बता सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल सल्फर अल्कोहल, ये जो मिक्सचर है इन वाटर में आपने मिक्स कर डाला, तब क्या होगा, अल्कोहल इज सोल्यूबल इन वाटर बट सल्फर इज इनसोल्यूबल। तो ये बेसिकली ट्रू सॉल्यूशन है, लेकिन पानी में जब एक्सेस वाटर में जब मिक्स करोगे यू वुड हैव द कोलाइडल सॉल्यूशन। सो इस प्रकार से हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं। अब इसके बाद अगला पड़ाव एक्सेसिव कूलिंग। सो एक्सट्रीम कूलिंग करा के भी हम लोग कोलाइड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो वाटर अलोंग विथ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जब आप फ्रीज करो तो आपके पास कोलाइडल सॉल्यूशन होगा, याद रखना। सो व्हेन water along with organic solvent is freezed, उसको आप फ्रीज करेंगे तब कोलाइडल सॉल्यूशन आपको मिलेगा। कोलाइडल सॉल्यूशन is
ऑब्टेन्ड, हमें कोलाइडल सॉल्यूशन मिलेगा। इसका एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं आइस इन ईथर, आइस इन ईथर, यानी बेसिकली हम क्या करेंगे, ईथर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, उसमें पानी मिक्सड है, तो उस मिक्सचर को हम फ्रीज करेंगे। फ्रीज करने के बाद सबसे पहले वाटर फ्रीज होगा और जो मिक्सचर प्रोड्यूस होगा दैट इज इन कोलाइडल डायमेंशन, यानी पार्टिकल्स कोलाइडल रेंज में पाए जाएंगे। इसके बाद तीसरा पड़ाव होता है नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक, कंडेंसिंग द वेपर इन सॉल्वेंट, याद रखना। सो कंडेंसिंग वेपर्स इन अ सॉल्वेंट। अब यहां पे जैसे यूजुअली हम क्या करते हैं, मर्क्यूरी वेपर्स, सल्फर वेपर्स, जब कोल्ड वाटर में हम पास करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ स्टेबिलाईजर, देखो स्टेबिलाईजिंग एजेंट का होना काफी इंपॉर्टेंट है। सो स्टेबिलाईजिंग एजेंट के प्रेजेंस में जब हम कोल्ड वाटर में वेपर्स पास करते हैं किसी सब्सटेंस के, जैसे सल्फर हुआ, मर्क्यूरी हुआ, तो हमें कोलाइडल सॉल्यूशन मिलता है, याद रखना। सो व्हेन वेपर्स आर पास्ड थ्रू cold water in presence of stabilizing agent, then what, colloidal solution is obtained। ऐसा करने से हमें कोलाइडल सॉल्यूशन मिलेगा। अब इसमें एग्जांपल दे सकते हैं, सल्फर या फिर मर्क्यूरी वेपर्स इन वाटर इज एन एक्सेलेंट एग्जांपल ऑफ दिस वेराइटी। तो ये थे हमारे कंडेंसेशन मेथड्स जिसके बदौलत हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद अगला तरीका है कोलाइड बनाने का, डिस्पर्शन मेथड्स। अब देखिए डिस्पर्शन मेथड में दो चीजें डिस्कस हो सकती है, एक मैकेनिकल डिस्पर्शन, दूसरा इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज मैकेनिकल डिस्पर्शन मेथड्स। अब ये मैकेनिकल डिस्पर्शन मेथड में क्या होता है, जिस किसी चीज का आप कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं उसे प्रॉपर सॉल्वेंट के साथ मिक्स करें, याद रखना। सो substance is mixed with suitable solvent and introduced to the colloidal mill। अब देखिए कोलाइडल मिल कंसिस्ट ऑफ टू डिस्क रोटेटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। इसमें दो डिस्क होते हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। तो जब हम लोग इसको डालेंगे तब होगा क्या कि ड्यू टू हाई शेयरिंग इफेक्ट जब डिस्क रोटेट होंगे तो पार्टिकल्स आर क्रश्ड इनटू कोलाइडल डायमेंशन एंड हेंस वी कैन हैव द कोलाइड, याद रखना। सो अब यहां पे क्या होगा, so particles are crushed into colloidal dimension, hence colloidal solution is formed। इस प्रकार से कोलाइडल सॉल्यूशन हमारे पास हो सकता है। सो इट वाज ऑल अबाउट व्हाट, डिस्पर्शन मेथड, बेसिकली मैकेनिकल डिस्पर्शन मेथड जिसकी बात हम कर रहे हैं। अब मैकेनिकल डिस्पर्शन मेथड के बाद दूसरा जो मेथड हम डिस्कस करेंगे
that is electrical dispersion method. Electrical dispersion method, which is popularly known as Bradig's method. Bradig's मेथड और ब्रेडिक्स आर्क मेथड, इसको हम लोग ब्रेडिक्स आर्क मेथड भी कह सकते हैं, इस नाम से ये ज्यादा फेमस है। अब ब्रेडिक्स आर्क मेथड में क्या होता है, एक कंटेनर होता है विच इज सराउंडेड बाय द फ्रीजिंग मिक्सचर, और उसके बाद उसके अंदर हम लोग यूज करते हैं पानी, वाटर। अब जो वाटर यूज होगा, सो दिस इन्वॉल्व बोथ डिस्पर्शन एंड व्हाट, कंडेंसेशन। सबसे पहले ये आपको समझना होगा, दिस मेथड इन्वॉल्व डिस्पर्शन एंड कंडेंसेशन, बोथ, दोनों चीजें यहां पे हमें देखने को मिलेगी। अब यहां पे हम क्या करेंगे, यूजुअली हाइड्रोसोल्स ऑफ metals like gold, silver, platinum are produced by this method. तो suitable metal को हम क्या करेंगे, वाटर में डीप करेंगे, और जो आइस बाथ में प्लेस्ड होगा, याद रखना, सो suitable method, suitable metal is dipped into water placed in ice bath, placed in ice bath। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। सो ऑन अकाउंट ऑफ हाई पोटेंशियल, मेटल रॉड जो हमने इस्तेमाल किया, उसके टिप पे एक आर्क, हाई हीटिंग आर्क प्रोड्यूस होगा, जिसके वजह से ऑन अकाउंट ऑफ हाई टेम्परेचर मेटल इवेपोरेट होगा, याद रखना। इवेपोरेट होने के बाद अब आजू बाजू का एनवायरमेंट तो कोल्ड है, इसलिए उसका तुरंत कंडेंसेशन भी होगा, याद रखना। सो ऑन अकाउंट ऑफ हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ऑन अकाउंट ऑफ हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हाई हीटिंग आर्क इज स्ट्रक्ड, जिस वजह से क्या होगा, दस मेटल गेट इवेपोरेटेड, दस मेटल गेट इवेपोरेटेड एंड कंडेंस्ड इमीडिएटली, immediately to form हाइड्रोसोल, हमें हाइड्रोसोल यहाँ पे मिलेगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे बता सकते हैं कि मेटल हाइड्रोसोल्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एटसेट्रा आर prepared by this method. So it was all about Bradig's arc method.